Hello everyone, dear students of class 10th. Today we will discuss chapter number 9, some applications of trigonometry. Here we have one exercise 9.1 in which we will do the questions of height and distance. इसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास टावर है, हमें उसका हाइट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये हमारा बेस रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। ये हमारे पास जो एंगल बेस से अपर साइड की तरफ बनता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे यहाँ बन रहा है, जब ऑब्जर्वर ग्राउंड पर होता है और ग्राउंड से वो टॉप पर देखता है तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हमारे पास यहाँ पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और जब ऑब्जर्वर हमारा हाइट पर होता है, वो डाउन द ग्राउंड देखता है, तो उस केस में जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो इसमें हम हाइट और डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास गिवन है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. फिगर हमारे पास गिवन है इसका। तो यहाँ पर 20 मीटर लॉन्ग रॉप पर है, एक सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है और हमारे पास हमें इस पोल का हाइट फाइंड आउट करना है और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास दिया है 30 डिग्री। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फिगर हमारे पास दिया है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है और जो रॉक की लेंथ है वो है 20 मीटर। तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे कि लेट ए बी द पोल। ओके, हम ए बी को पोल मान लेते हैं, इसकी हाइट हम मान लेते हैं यहाँ पर एच मीटर। तो हमें हाइट निकालनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है और हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेन्यूज गिवन है, लेंथ ऑफ रोप गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 30 डिग्री गिवन है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, जो हमें फाइंड आउट करना है वो साइड अपॉन गिवन साइड ए सी। तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। ओके, क्योंकि एंगल के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ए बी अपॉन ए सी हमारे पास हो गया पी अपॉन एच। तो ये हमारे पास होता है साइन, और एंगल हम लेंगे जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास है 30 डिग्री। ए बी हमने एच ले लिया और ए सी हमारे पास गिवन है 20, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ओके, तो यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा 20, उधर शिफ्ट हो जाएगा 20/2 दैट इज़ 10। तो h हमारे पास आ गया 10। तो इस प्रकार से हमारे पास जो हाइट ऑफ पोल है वो आ जाती है। हमने h सपोज किया था इसको, हाइट ऑफ पोल इज़ 10 मीटर। ओके, तो यहाँ पर हमने हाइट फाइंड आउट किया है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ का, राइट। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास।
इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसमें एक ट्री है और वो ट्री स्टॉर्म के कारण ब्रेक हो चुका है। तो हम ट्री सपोज कर लेते हैं ए बी, ओके। और ये जो इसका पोर्शन है यहाँ पर, इसको मान लेते हैं सी, ओके। तो जो AC पार्ट है वो बेंड होकर ग्राउंड को टच कर रहा है और इस ढंग से ये ग्राउंड को टच कर रहा है यहाँ पर। और इसको हम मान लेते हैं ये A है और इसको हम मान लेते हैं A', ओके, राइट एंगल एट B। तो जहाँ ये ग्राउंड को टच कर रहा है, इस पेड़ के फुट से जहाँ पर ये टच कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 8 मीटर, ओके। और एंगल कितना बना रहा है यहाँ पर, ये 30 डिग्री, राइट। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा, लेट height of tree be AB मीटर, ओके। हम इसको AB मान लेते हैं, A से B तक। दैट इज वी कैन से AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। जो हमारा AB डिस्टेंस आएगा वो AC और BC के इक्वल आएगा, बट जो हमारा AC है वो किसके इक्वल है, वो A'(C) के इक्वल है, क्योंकि जो ब्रोकन पार्ट था वो ग्राउंड को टच कर रहा है, हमने इसको लिया है A'। तो यहाँ पर AC हो जाएगा इक्वल टू A'(C). अब हम लेते हैं इन राइट ट्राइंगल A'(BC। इस ट्राइंगल A'(BC में हम लेंगे BC अपॉन A'(B। तो ये हो जाएगा BC हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर अपॉन A'(B हमारे पास आ गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास होता है 10 ऑफ एंगल 30 डिग्री, ओके। तो BC अपॉन A'(B हमारे पास कितना दिया है, 8 मीटर। नो नीड टू राइट हियर मीटर, ओनली 8 लिख सकते हैं हम। BC अपॉन 8 इज 10, 30 का वैल्यू हमारे पास होता है 1/√3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो हमारा AB था, BC था हमारा, BC किसके इक्वल हो जाएगा, BC विल बी इक्वल टू 8 इंटू 1/√3। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 8/√3 और फर्दर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको यहीं रहने देते हैं अभी 8/√3 एज इट इज़। और इसके बाद हम देखते हैं इस फिगर में अगेन इन ट्रायंगल A' इन राइट ट्रायंगल A'(BC। हमारे पास अब अननोन साइड कौन सी, यहाँ पर A'(C अपॉन A'(B। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा A'(B अपॉन A'(C, A'(B अपॉन A'(C विल बी इक्वल टू, हमारे पास कितना बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos 30 डिग्री, और cos 30 का वैल्यू हमारे पास होता है √3/2। A'(B हमारे पास दिया है 8
और ए डैश सी हमें फाइंड आउट करना है। cos 30 का वैल्यू होता है, तो यहाँ से मेरे पास ए डैश सी का वैल्यू आ जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 अपॉन में, तो 16 अपॉन √3। ओके, तो ये मेरे पास आ गया ए सी का वैल्यू, और यहाँ मेरे पास था ये बी सी का वैल्यू। बी सी मेरे पास था 8 अपॉन √3। ओके, नाउ हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू, हाइट ऑफ ट्री हमारे पास क्या था, ए बी था, और ए बी किसके इक्वल था, ए सी प्लस बी सी, और ए सी किसके इक्वल था, ए डैश सी प्लस बी सी। तो हम कह सकते हैं हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी विच इज इक्वल टू ए डैश सी प्लस बी सी। मेरे पास यहाँ पर ए डैश सी का वैल्यू कितना है, क्योंकि ए सी और ए डैश सी क्या है, उसका जो ए सी था वो पार्ट टूट चुका है उस पेड़ का, और ए डैश सी वही टूटा हुआ पार्ट था जिसको हमने ए डैश सी नाम दिया है। ओके, तो ए डैश सी का वैल्यू यहाँ पर है 16 अपॉन √3 प्लस बी सी का वैल्यू हमारे पास है 8 अपॉन √3। इनका एलसीएम लेंगे हम, हमारे पास √3 आ गया, और 16 प्लस 8, तो हमारे पास बन गया 24 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज करेंगे √3 अपॉन √3 से, तो मेरे पास आ जाएगा 24 √3 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 8 4 24, और मेरे पास फाइनली जो हाइट ऑफ ट्री आ गया दैट इज़ 8√3 मीटर। तो ये था मेरे पास हाइट ऑफ ट्री विच इज़ 8√3 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 2 फिगर बनेंगे। एक फिगर में हमारे पास है फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 years। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 2 फिगर्स बनेंगे, और दोनों ही फिगर्स में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस केस में जो लेंथ ऑफ स्लाइड होगा। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। 4th question, we have given the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, वहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास गिवन है 30 डिग्री, और वो जो पॉइंट है वो 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, तो इसे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इट इज़ फॉर होमवर्क। 5th question, we have given a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the height of the find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। हमारे पास यहाँ पर हाइट ऑफ ग्राउंड दिया है, कितना हाइट ऑफ काइट दिया फ्रॉम द ग्राउंड 60 मीटर दिया है हमारे पास, और यहाँ पर जो एंगल दिया है हमारे पास 60 डिग्री है। हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है, मीन्स हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 इज फॉर होमवर्क। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building.
द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है हमारे पास और वो खड़ा है किसी बिल्डिंग से 30 मीटर की दूरी पर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है उसकी आइज से। तो यहाँ पर इस ध्यान देने वाली बात है कि एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आइज से बना है बिल्डिंग के टॉप की तरफ, और वो 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज होता है जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जितना वो बिल्डिंग की तरफ चला। ओके, तो क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बना लेते हैं इस क्वेश्चन का फिगर। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर इसका बन जाएगा, ये हमारे पास 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग की हाइट थी हमारे पास 30 मीटर और ये 1.5 मीटर, ये ग्राउंड लेवल आ गया हमारा। ओके, और ये 1.5 मीटर हमारे पास टॉल बॉय 1.5 मीटर। तो इसकी आई से बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनाएंगे। ये बन गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम इस लेवल को लेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल ये लेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारा 1.5 मीटर डिस्टेंस हाइट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो हम कंसिडर करेंगे, तो वो यहाँ से लेकर ए बी सी मान लेते हैं इसको, वो ए से लेकर पॉइंट डी तक चलता है। तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो 30 से 60 इंक्रीज होता है, राइट। यहाँ पर उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, वो यहाँ से यहाँ वॉक करता है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है 60 डिग्री। हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस, कि वो कितना चला है। ओके, आप इसको ले सकते हैं ए बी सी डी, यहाँ पर हम ले सकते हैं इसको ए डैश बी डैश, ए डैश डी डैश और बी डैश। ओके, तो हम इसमें सबसे पहले मानकर चलते हैं, गिवन हमारे पास क्या है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कि वो कितना चलता है, x। लेट द डिस्टेंस द बॉय वॉक्ड बी x मीटर। हम कितना मान लेते हैं इसको, x मीटर मान लेते हैं कि वो x मीटर डिस्टेंस चला है, राइट, x मीटर। हमें ये x मीटर निकालना कैसे है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे फ्रॉम द फिगर, बी डैश सी इज इक्वल टू बी सी माइनस बी बी डैश, माइनस कर देंगे। तो बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर थी, उसमें से हमने 1.5 मीटर जो था उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 28.5 मीटर। ये तो डिस्टेंस हमारे पास बचती है, दैट इज 28.5 मीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स लेंगे। पहले हम लेंगे ट्रायंगल बी डैश इन ट्रायंगल बी डैश ए डैश सी, या ए डैश बी डैश सी। हम ये ट्रायंगल लेंगे ए डैश बी डैश सी। इस बड़े ट्रायंगल में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास बी अपॉन पी है, और बी अपॉन पी हमारे पास क्या बन जाएगा,
हमारे पास बन जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास cot 60 डिग्री, और cot 60 डिग्री का वैल्यू हमारे पास होता है a डैश b डैश, हमारे पास रहेगा a डैश b डैश एज इट इज़ अपॉन b डैश c हमारे पास दिया है 28.5, और cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास 1/√3। ओके, तो 28.5 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, a डैश b डैश इज इक्वल टू 28.5/√3, राइट। a डैश b डैश हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारे किसके इक्वल है, a डैश d डैश प्लस d डैश b डैश के इक्वल है हमारे पास ये। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पर इट इज़ इक्वल टू 28.5/√3। अब हम ले सकते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल d डैश b डैश c। तो इस ट्रायंगल को हम लेंगे तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, d डैश b डैश अपॉन, इसको हम 1 मान लेते हैं, अपॉन हमारे पास आएगा b डैश c विच इज इक्वल टू ये हमने एंगल 30 लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने ट्रायंगल ये लिया था, तो हम एंगल यहाँ पर 30 आ जाएगा, और cot 30 का जो वैल्यू होता है दैट इज़ √3, तो हमारे पास ये आ जाएगा 28.5/√3। तो ये जो वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू 28.5/√3। इस वैल्यू कंसिडर करना है, क्योंकि हमने एंगल यहाँ पर कंप्लीट ट्रायंगल लिया था तो हम 30 डिग्री ले सकते हैं, तो इस मिस्टेक को आपने करेक्ट करना है। d डैश b c, अब यहाँ पर हम लेंगे cot 60 डिग्री, और cot d डैश b डैश हम एज इट इज़ रखेंगे, d डैश b डैश, और b डैश c का वैल्यू हमारे पास 28.5 है, cot 60 डिग्री हमारे पास हो गया 1/√3। फाइनली हमारे पास यहाँ से d डैश b डैश की वैल्यू मिल जाती है 28.5/√3, एंड दिस इज सेकेंड वन। हम सेकंड से ये वाली वैल्यू उठाकर रख देते हैं 1 में, तो हमारे पास क्या बन जाता है, a डैश d डैश प्लस 28.5/√3 इज इक्वल टू 28.5/√3। We can write here from 1 and 2। a डैश d डैश हमारे पास आ गया 28.5/√3 माइनस 28.5/√3। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा √3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 इंटू 3 आ जाएगा हमारे पास, √3 इंटू √3 माइनस 28.5। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 आ गया, और यहाँ पर आ गया अगेन 5 पॉइंट के साथ 5, 85.5 प्लस 28.5/√3 माइनस करेंगे इसको 0, 10 - 8 7, यहाँ पर आ गया 57.3, तो ये √3 हो गया हमारे पास। ओके, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसको, 57/√3, √3 और √3 आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया 57√3/3, ये कैंसिल आउट हो गया 19 से, और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये 19 है यहाँ पर, 19√3 मीटर, ये आपका आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले हमने एक ट्रायंगल लिया था, ओके, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमने ये वाला एंगल लिया था यहाँ पर cot 30, जिससे हमने
इसको 28.5√3 लिया और फिर हमने दूसरा ट्रायंगल लिया, इसका एंगल लिया हमने यहाँ पर, उसको सॉल्व करके हमारे पास डी डैश बी डैश की वैल्यू आ गई। उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पुट कर दिया और यहाँ पुट करने के बाद हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट 19√3। तो ये 19√3 मीटर इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस विच द बॉय वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the towers. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, एक ट्रांसमिशन टावर है और एक बिल्डिंग है हमारे पास। तो यहाँ तक मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर और इसके ऊपर एक टावर लगा है, इसकी हाइट हम मान लेते हैं h मीटर। ओके, और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप। तो एंगल यहाँ पर एक ग्राउंड है हमारे पास, तो इस ग्राउंड से ये टावर का बॉटम आता है, टावर का टॉप आ गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, तो पहले बॉटम आ गया, फिर हमारे पास टॉप आ गया। ओके, तो यहाँ बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो दिया है 45 डिग्री और जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो दिया है 60 डिग्री। ओके, तो हम क्या करते हैं, ए बी सी डी। हम लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। लेट सी डी इज इक्वल टू h मीटर बी द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ओके, तो हमने इसको मान लिया कि सी डी जो है वो h मीटर हमारे पास है, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ओके, तो हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो गिवन है हमारे पास। हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारे पास है BC, इट इज़ गिवन 20 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन एक 45 है, एक दूसरा 60 डिग्री है। तो हम पहले बात करेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC हमारे पास हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास होता है कॉट, एंगल हमारे पास रहेगा 45 डिग्री। ओके, तो AB जो है वो कितना आ गया, AB अपॉन BC कितना है हमारे पास 20, कॉट 45 कितना होता है 1। यहाँ से हमारे पास जो AB की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 20 इंटू 1 20 मीटर। तो AB की हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है 20 मीटर। अब हम लेते हैं इन राइट ट्राइंगल ABD, इसमें हमारे पास हो जाएगा AB अपॉन BD, AB अपॉन BD इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री। ओके, और AB की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो AB हमारे पास आ जाएगा 20 अपॉन BD हमारे पास है BC प्लस CD और कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3। तो ये हमारे पास हो जाता है
20/BC हमारे पास है 20 प्लस CD हमारे पास है H इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास हो जाएगा H प्लस 20, उधर मल्टीप्लाई हो गया और इधर आ गया 20√3। तो हम यहाँ से H का वैल्यू निकालेंगे तो 20√3 और ये 20 उधर शिफ्ट हो गया, माइनस का बन गया और H हमारे पास हो जाएगा 20 कॉमन लेते हैं, √3 - 1 मीटर। सो हेंस ये रहा हमारा रिक्वायर्ड हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इक्वल टू 20√3 - 1 मीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक इसी प्रकार से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो स्टूडेंट्स इसका फिगर बिल्कुल सेम बनेगा। यहाँ पर हमारे पास ये पेडेस्टल हो जाएगा, इसको H मान लेना है आपने, और ये हो जाएगा आपके पास स्टैच्यू जिसका हाइट दिया है 1.6 मीटर। ओके, बाकी आपने इसी ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास इजी क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये क्वेश्चन का जो फिगर बनेगा वो कुछ इस ढंग से बनेगा। मैं हिंट दे देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 का ये हिंट है। फिगर कैसे बनेगा, एक साइड हमारे पास है बिल्डिंग और एक साइड हमारे पास है टावर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसने कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये हमने टावर लिया है और ये हमने लिया है बिल्डिंग। हमारे पास बिल्डिंग आ जाता है, ये टावर आ गया हमारे पास। अब टावर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ से जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कुछ इस ढंग से बनेगा। ये दिया है हमारे पास 30 डिग्री टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और यहाँ पर हमारे पास दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। फुट ऑफ द बिल्डिंग हमारे पास ये और टॉप ऑफ टावर हमारे पास ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है ये दिया है हमारे पास 60 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है, और हमारे पास जो टावर है वो दिया है 50 मीटर हाई। टावर की हाइट हमारे पास गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम ये निकालेंगे, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग। इसको आपने H ले लेना है। तो यहाँ पर आपने H फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास मैंने हिंट दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 यू विल डू बाई योर सेल्फ। Now let us see question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite each other on the either side of the road which is 80 मीटर wide. तो हमारे पास एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उसके दोनों तरफ दो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। ओके, उनके बीच, दोनों पोल्स के बीच में कोई पॉइंट है रोड के ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस भी उस पॉइंट का फाइंड आउट करना है पोल से, और हमें हाइट ऑफ पोल्स भी फाइंड आउट करना। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सबसे पहले हम बनाएंगे इस क्वेश्चन का फिगर। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास है 80 मीटर चौड़ी सड़क। ओके, इसके दोनों तरफ हमारे पास पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, और सड़क के बीच में हमारे पास है कोई पॉइंट, और उस पॉइंट से
जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं दोनों टॉप के, वो बन रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो हम मान लेते हैं इसको ABCDE। तो लेट हम यहाँ पर करेंगे, ये डिस्टेंस BC आ गया। लेट height of two equal poles, that is AB is equal to DE is equal to, हम इसका हाइट लेते हैं h मीटर। ओके, इसको हम ले लिया है h मीटर। और अब हम क्या लेंगे यहाँ पर, इन राइट ट्राइंगल ABC की बात कर लेते हैं। ABC में हमारे पास क्या है, AB अपॉन BC कितना इज इक्वल टू P अपॉन B हमारे पास होता है 10, तो 10 60 डिग्री आ गया। और AB हमारे पास कितना है H, और BC हम ले लेते हैं यहाँ पर x मीटर, तो CD हमारे पास आ जाएगा 80 माइनस x मीटर। ओके, तो हम यहाँ मान लेते हैं इसको x, h अपॉन x इज इक्वल टू 1060 का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, x √3, इसको मान लेते हैं 1। ओके, सिमिलरली इन ट्राइंगल CDE, हम ट्राइंगल CDE लेते हैं। CDE ट्राइंगल में हमारे पास क्या हो जाएगा, DE अपॉन CD विल बी इक्वल टू, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास बन जाएगा 10, और यहाँ पर आएगा एंगल 30 डिग्री। तो DE हमारे पास सेम है, यहाँ पर H अपॉन CD हमारे पास हो जाएगा 80 माइनस x इज इक्वल टू 1030 का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ से हमारे पास h का वैल्यू आ जाएगा, और ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स, वहाँ 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ अपॉन 3। तो ये है सेकंड। अब दोनों ही वैल्यू हमारे पास किसकी वैल्यूज है, दोनों ही, ये दोनों h की वैल्यूज है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 वी हैव x √3, हमारे पास यहाँ पर था x √3 क्वेश्चन 1 में राइट हैंड साइड में, और यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में 80 माइनस एक्स अपॉन √3। तो ये वाला √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मेरे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हुआ है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3, 3 आ गया, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 3x, ये प्लस का x बन जाएगा इज इक्वल टू 80, और मेरे पास इसको आगे सॉल्व जब हम करेंगे तो ये बन गया मेरे पास 4x इज इक्वल टू 80, और x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4, और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 20। ओके, x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 20 मीटर्स। अब मैं x की वैल्यू कहाँ पुट कर सकता हूँ, टू फाइंड द हाइट ऑफ पोल, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 20 मीटर इन 1, तो मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी, h हमारे पास आ जाएगा x √3 था 20 √3 मीटर। तो हम कह सकते हैं हैंस height of poles is equal to 20 √3 meter, and distance of point from poles are 20 meter
एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये 60 मीटर कैसे आया, क्योंकि हमारे पास एक हाइट क्या थी 80 माइनस एक्स, तो हम 80 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 मीटर। ओके, तो हमने निकाल दिया ये आंसर। अपने बार से आपने क्वेश्चन नंबर 11 खुद से ट्राई करना है और क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं, इसके एग्जांपल्स आपने ट्राई करने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रेस्ट क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 11 तक अपना होमवर्क कंप्लीट करें। दैट्स ऑल।